श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा जो 23वां टॉपिक है ईश्वर की समानता को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, ज्ञान और अज्ञान ईश्वरकृत हैं। ईश्वर ने किसी को ज्ञानी किसी को अज्ञानी बनाया, तो ईश्वर पक्षपाती हुआ, ऐसा क्यों? तो कल वाले सत्संग में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आया था एक ब्राह्मण का। तो इसमें लास्ट में भगवान जो सिद्धांत बताया कि ब्राह्मण आत्मा है, माया का संग दोष रूप भांग पीने लगा था ब्राह्मण। तो इसी को ही आगे एक बार फिर से लेते हुए बता रहे हैं कि ब्राह्मण आत्मा है, आत्मा का संग दोष रूप भंग पीने लगा था। 3 गुण, पंच महाभूत और चिदाभास नवरत्नों में ने मिलकर उसको भंग किया, अल्पज्ञ बालक बना डाला। जिस वैद्य ने अद्वैत गोली दी थी वह सद्गुरु था। उस गोली ने भंग की भ्रमित बुद्धि को भगा दिया और उसको पूर्व की स्थिति में स्थित किया। ब्राह्मण को जो अपना बोध हुआ वह त्रिपुटी में नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे के ज्ञान में त्रिपुटी होती है, अपने ज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती। वह अज्ञान दूसरे का किया नहीं था, यद्यपि भंग से था, परंतु जड़ भंग करता भाव वाली नहीं है। ब्राह्मण ने भंग द्वारा अपना अज्ञान आप किया और गुरु द्वारा अपना ज्ञान भी आप ही प्राप्त किया। भौतिक पदार्थों के ज्ञान के समान स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे भौतिक पदार्थों का ज्ञान होता है उसके समान जो है वो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, किंतु अत्यंत विलक्षण है। प्रपंच का ज्ञान बुद्धि से होता है। स्वरूप ज्ञान में बुद्धि आदि सब प्रपंच का, यहाँ पे बोध लिखा हुआ है इन्होंने, होता है, बाद होता है। बोल रहे हैं कि प्रपंच का ज्ञान बुद्धि से होता है, प्रपंच का ज्ञान, और स्वरूप ज्ञान में बुद्धि आदि सब प्रपंच का बाद होता है। प्रपंच ज्ञान प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति जन्य है। प्रपंच का ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप जन्य है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से होने वाला ज्ञान प्रमाण जन्य है। कुछ का कुछ विपर्य शब्द के अर्थ के समान वस्तु न होना विकल्प विपर्य ज्ञान बता दिया कि कुछ का कुछ ये है विपर्य, कि जैसे शब्द के अर्थ के समान वस्तु का ना होना। विकल्प ज्ञान अभाव सुषुप्ति निद्रा और याद रखना स्मृति है। ये सब सतरज और तमो में होते हैं, इसलिए प्रपंच का ज्ञान गुण युक्त है। इससे विरुद्ध स्वरूप का ज्ञान गुणातीत है। प्रपंच अध्यस्त भ्रांति में है और स्वरूप अधिष्ठान वस्तु है। प्रपंच अध्यस्त भ्रांति में है और स्वरूप अधिष्ठान वस्तु है। अज्ञान से विरुद्ध विलक्षण भाव के समझाने के लिए स्वरूप का नाम ज्ञान कहा है। अज्ञान से विरुद्ध विलक्षण भाव के समझाने के लिए स्वरूप का नाम ज्ञान कहा है। वस्तुतः उसे ज्ञान कहना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि ज्ञान तो दूसरे का होता है और स्वरूप वस्तु स्वरूप है। उसका ज्ञान अज्ञान दोनों से रहित है। ज्ञान और अज्ञान दोनों की जिससे सिद्धि होती है, बहुत ही सुंदर लाइन आ गई कि ज्ञान और अज्ञान दोनों की जिससे सिद्धि होती है वह उन दोनों से विलक्षण है। कोई कोई उसे आश्चर्य समान देखते हैं, कोई ना देखने वाली वस्तु का देखना महान आश्चर्य है। क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि कोई कोई उसे आश्चर्य समान देखते हैं, क्योंकि ना दिखने वाली वस्तु का देखना महान आश्चर्य है। देखने वाले आश्चर्य स्वरूप होकर ही उसे देखते हैं। वह आश्चर्य सम्मान कहा और सुना जाता है, क्योंकि देखने वाला कहने और सुनने वाले से भिन्न बोध स्वरूप है और मात्र देखने, सुनने और कहने से कोई उसे जान नहीं सकता, किंतु वह आप ही अपने को जानता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान अत्यंत गूढ़ है और निष्पाप संस्कारियों को प्रपंचा शक्ति निवृत्त होने के पीछे जानने में आता है। किस किस को आता है? स्वामी जी कह रहे हैं इस प्रकार तत्व ज्ञान अत्यंत गूढ़ है और निष्पाप संस्कारियों को प्रपंच आसक्ति निवृत्त होने के पीछे जानने में आता है। अब बता रहे हैं, एक गांव के पास एक जंगल में भेड़ियों के साथ ही एक 8 वर्ष का लड़का लोगों ने देखा। उसे देखकर उन्होंने पकड़ना चाहा। कई बार उसके पकड़ने का यत्न किया, परंतु वह पकड़ने में ना आया। एक बार बहुत से मनुष्यों ने एकत्र होकर भेड़ियों की टोली के पास भारी कोलाहल मचाया। सब भेड़िए प्राण लेकर भागे। लड़का भी भागने लगा, परंतु भेड़ियों के समान उससे भागा ना गया, इसलिए टोली से पीछे रह गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह लड़का हाथों और पैरों दोनों के बल चलता था। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने बहुत जोर किया और कई मनुष्यों को काट भी खाया। लोगों ने उसको बांधकर पास वाले शहर के अनाथालय में भेज दिया। वहाँ 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं। चौथे दिन पशु के समान मुख के कुछ खाया और इसी प्रकार पानी पिया। जंगल में वह कच्चा मांस खाता था। दाल रोटी उसने कभी देखी ना थी, इसलिए अच्छी नहीं लगती थी, परंतु भूख के कारण खाने लगा। कई दिन पीछे उसे खाना खिलाया गया और अन्य लड़कों को हाथ से खाता हुआ देख कर वह भी हाथ से खाने लगा। उसको बोलना नहीं आता था, भेड़ियों के समान चिल्लाता था। 3 वर्ष तक वहाँ रहने से कुछ बोलने और समझने लगा। वह किसका लड़का है और भेड़ियों के साथ किस प्रकार पड़ गया, इसका कुछ पता नहीं चलता था। बहुत दिन हो जाने से उसके माता पिता भी उसको भूल गए थे। थोड़े दिन तक तो वह जंगल में भागना चाहता था, परंतु जब वह वहाँ के मनुष्यों से हिल मिल गया वही, तब प्रसन्नता से रहने लगा। जिस प्रकार वह लड़का अपने को भेड़िया मानता था और भेड़ियों को भी अपना कुटुंब और माता पिता भेड़ियों का भोजन अपना भोजन समझता था, भेड़िया ना होकर भी अपने को भेड़िया मानता था, यही उसका अज्ञान था। जब उसने अपने को मनुष्य जाना तो यह उसका जानना ज्ञान हुआ। जिस प्रकार ज्ञान में अथवा अज्ञान में कोई वस्तु उसके शरीर में आई अथवा चली न गई, इसी प्रकार तू आत्मज्ञान और अज्ञान को समझ। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार ज्ञान में अथवा अज्ञान में कोई वस्तु उसके शरीर
मैं आई या चली ना गई। जब वो भेड़ियों के साथ रहता था तब भी वही था, और जब मनुष्यों के साथ रहने लगा तब भी वही था, पर उसका जो है वो समझ में जो है वो चेंज हो गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई वस्तु उसके शरीर में आई या चली ना गई, इसी प्रकार तू आत्मज्ञान और अज्ञान को समझ। एक बार एक पथिक मार्ग में जा रहा था। उसके सामने वह लड़का टिकटिकी बांध कर देखने लगा। पथिक भी आंतरिक प्रेम से लड़के की तरफ देखने लगा। वहाँ का व्यवस्थापक चतुर था। उसने इन दोनों की चेष्टा देखी और पथिक को अपने पास बुलाकर लड़के की ओर उसकी आकृति मिलाकर पथिक से कहा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे? और क्या काम करते हो? पथिक ने अपना सब वृत्तांत इस प्रकार कहा, मैं सूनापुर नगर का एक वैश्य हूँ। मेरे यहाँ गल्ले का धंधा होता है। रुपए पैसे की तरफ से मैं सुखी हूँ। मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों का विवाह कर दिया है। कई बच्चे होकर मर भी चुके हैं। दोनों लड़के होशियार हैं, व्यापार का काम करते हैं। थोड़े दिन हुए जब मेरी स्त्री मरी तो मैं बहुत शोकातुर हुआ। पश्चात मैं जी गया वहाँ से काशी। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि शोकातुर हुआ तो उसके बाद मैं जो हूँ मैं गया जी गया वहाँ से काशी, अयोध्या, प्रयाग होता हुआ जा रहा हूँ और अब मथुरा को जा रहा हूँ। व्यवस्थापक जो हैं ने कहा, क्या आप कोई 12 वर्ष हुए तब बाल बच्चों सहित इस रास्ते होकर आए थे? पथिक ने कहा, हाँ 12 वर्ष हुए होंगे। एक बार कुटुंब सहित मथुरा जाने को इस रास्ते से होकर आया था। व्यवस्थापक ने कहा कि इस स्थान के पास क्या हो, तुम्हारा कोई छोटा लड़का गुम हो गया था? तो पथिक ने कहा, हाँ यह बात इस प्रकार है। यहाँ से कोई 10 मील पर एक टूटे झोंपड़े में हम लोग टिके थे। रात्रि में कोई जानवर आता हुआ मालूम हुआ, जिससे कोलाहल मच गया और हम सब घबरा गए। पीछे देखा तो 8 मास का मेरा छोटा बेटा लड़का जो अपनी माँ के पास सो रहा था ना मिला। 5 दिन तक वहाँ रहकर हमने उसकी बहुत खोज की, परंतु पता न चला। किसी जानवर ने मार डाला होगा, ऐसा समझकर हम मथुरा चले गए। तो भगवान इस वाले दृष्टांत को जो है वो अगले सत्संग से आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।